ये देखा एकदम जनरेशन का चीज हमरे दुर्ग विजय भैया बजा के आ गए अपने सुनोइया भैया लोग के इंटरटेनमेंट खातिर। कैसे पूर्व के सिवानवा में बाबा के कुआनवा ननद जानी जइहा सीता तनी धरो ध्यान रह। पूर्व के सिवानवा में बाबा के कुआनवा ननद जानी जइहा पनिया भरे ननद जानी जइहा पनिया भरे। सब भैया लोग के प्रणाम बा। हम गायक चंद्रजीत कुमार तुलसी आजमगढ़। आज ही हमार बिरहा आप लोग के बीच में जात बा आंसू इंटरटेनमेंट के बैनर तले हमारे पिता तुल्य गुरुजी राम जन्म यादव जी के देख रेख में। और इस बिरहा में विशेष सहयोग है बेचू यादव, आजादपुर मंडी नई दिल्ली जनरल सेक्रेटरी, और दशरथ कवि जी, रंजीत यादव, लोरिक यादव, रामाश्रय कवि जी, मनोज यादव, जितेंद्र यादव और माननीय हमारे गुरु तुल्य गुरु जी श्री कल्पनाथ यादव जी। और साथ ही साथ में बड़ा सहयोग रहता है उमाकांत, राजा राम, डब्बू भैया, राकेश भैया, और विशेष सहयोग जो कि अपने दिल का टुकड़ा मानते हैं माननीय बड़े भैया लोरिक यादव जी। सब भैया लोग के आपका भाई आपका बेटा प्रणाम करता है। बिरहा तो शुरुआत है 4 लाइन से भूमिका का भाव है। वक्त ही वक्त को नूर करता है यारो, अरे अपनों को अपनों से दूर करता है यारो, अपना बना है जमाना बेगाना, वक्त की ये नजाकत कब कहाँ रुक जाए, मरता है आदमी और मारता है आदमी, हर आदमी आदमी का करता नन है, अरे राजी ना थी कलम आज आंसू बहाती, आदमी ही आदमी का करता कत्ल है। भैया हो राजनाथ कलम आज आंसू बहाती,
आदमी ही आदमी का करता कत्ल है, और मरने वाला आदमी और मारने वाला भी आदमी है गुरुजी। आखिर ये कैसा आदमी है कि आदमी आदमी को ही मार रहा है। बिरहा में एक लाइन का गजल का टुकड़ा है, कैसे भैया? ई देखा कौनो हमरे नियन लइका हा और सीता सांवरी जैसन लड़की से प्यार हो गल। प्यार में लइकवा धोखा देता कि लइकिया देता, ई कंप्रोमाइज आप लोग करी हैं। कबो 2 बजे रात का फोन पर बात होकर, कबो 1 बजे, और जब दूरी बढ़ती है तब का हालात का हो दोनों के बीच में। अरे दिल ले के जा रहे हो, जाओ, अगर आपकी यही मर्जी है तो जाओ। अरे दिल ले के जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। एक बात और कहलत सीता, जब याद तेरी आएगी रो रो मरेंगे हम। जब याद तेरी आएगी रो रो मरेंगे हम। जब याद तेरी आएगी रो रो मरेंगे हम। भैया हो हमारे भाई काशीनाथ बड़ी खूबसूरत लाइन लिखना, कैसे? अरे मनौता रो रही है, अरे मनौता रो रही है, तनौता को देख कर। मनौता को देख कर मनौता। बिरहा का शुरुआत नजम से अंदाज है, कैसे डबू भैया? कहानी के करबा कहां से लिहल गईल? हे बिरहा सुनने वाले भैया, बिरहा से ध्यान मत हटैया। कभी है खुशी कभी गम का मिलता छाया है, ये मानव जीवन की सच्चाई हमारे भाई काशीनाथ इंद्रमणि जी ने लिखा है। क्या बात है? कभी है खुशी मिलती कभी गम का मिलता छाया है, अपना यारो जब हो जाता पराया है।
कहानी के करबा एक एक लाइन पर गौर करिए मेरे भैया। यूपी आजमगढ़, यूपी आजमगढ़ में तरवा थाना नामी है। यूपी आजमगढ़ में तरवा थाना नामी है। तिथौपुर में देवसरन की पलानी है। जिला आजमगढ़ तरवा थाना के अंतर्गत ही कहानी मिलल। बाजार बोंगरिया, बोंगरिया से पूरब लगभग 3 किलोमीटर दूर एक गांव बतावल गईल, जौने गांव का तिथौपुर रस्तीपुर बतावल जाला। वहां का देवसरन जात का हरिजन हुआ ये बाबू। होत कहा 3 संतान से आंगन गुलजार रहा। 3 संतान से आंगन गुलजार रहा। छोटा परिवार बाबू खुशहाल रहा। भैया हो देवसरन के 2 बेटा 1 बिटिया। उमेश के शादी के पड़ल शुभ दिनवा हो। हित मित सब आ गईले अंगनवा। भैया हो बात के समझला, कहानियां एकदम शीशा के तरह जैसे अपन चेहरा झलकला कहानियां झलके लगी ये बाबू। जिला आजमगढ़ तरवा थाना के अंतर्गत बोंगरिया पुलिस चौकी के पूरब 3 किलोमीटर दूर एक गांव बतावल गई, जौने गांव का तिथौपुर नाम बा। वो गौवा का देवसरन हरिजन बिरादरी से बिलोंग करते मेरे बाबूजी। बड़ी हंसी खुशी परिवार बा। बोंगरिया बाजार में फर्नीचर का बहुत बढ़िया दुकान बा, जौने से परिवार का परवरिश हो रहल बा। बड़ा हंसी खुशी से दिन कटता है ये बाबू। यही बीच में देवसरन के बड़हर भाई रामदरस के बेटा का शादी का दिन पड़ गई ले बाबू। हित मित सब लोग जुटल। देवसरन भी हो अपने भतीजा के शादी में शामिल भइले ये बाबू। देवसरन का पत्नी निर्मला देवी, बड़ा बेटा राहुल, छोट बेटा शुभम और 1 बिटिया बा, जोने बिटिया का नाम श्वेता बतावल गई। शादी का माहौल बड़ी खुशी का माहौल है। यहाँ एक लाइन गीत बा मास्टर। ई देखा ये सीता मदन कोनो बड़ी खूबसूरत लड़की बा। ओकरे बॉयफ्रेंड का फोन आ गई, सुमारी भूखल बा। बॉयफ्रेंड मनते नहीं के सीता समझावत बा आशिक के कैसे। हे हो हमर सोनावा कर जानी फोनावा। हे हो हमर सोनावा कर जानी फोनावा। धर जानी चुमावा के लत। हे हो जाना भूखल बानी, कि हे हो जाना भूखल बानी। आज भर पीड़िया बरत। हे हो जानी भूखल बानी। भैया हो यहाँ शादी 6 जून के शादी का रस्म रिवाज निभावल जाता तिथौपुर में हो बाबू। तब सजल बाबा रतिया झूमे रतिया। सजल बाबा रतिया झूमे रतिया। झुमत बटे गौआ जवार। सज धज के चली हो दियाली, सज धज के चली हो दियाली। तिथौपुर से बारात सज धज के चली हो दियाली।
भिखौपुर से पूरा सज संवर के डीजे बाजा गाड़ी नाच गा के लोग बारात लेके चलल बाड़ा भिलहिया गांव आजमगढ़ तरवा थाना। तब का नाम बा तो गांव में पहुंचल बाटे बरतिया नो गांव में मंगल गीत गावे लगली आवरतिया नो ए भैया बारात पहुंच गई भिलहिया गांव में। तब डीजे बाजा गम मार धूम धड़ाम से बारात दुआर पुज्जा लेत बा। तब नचे मरदनवा डीजे के समहनवा नचे मरदनवा डीजे के समहनवा नचही में होई गईली मार छजुनवाली लगनिया बनल देव शरण के काल छजुनवाली लगनिया। भैया हो 6 जून के बारात भिलहिया गांव में पहुंचल। वहां डीजे बाजा सब कुछ बजत बा आ सब कुछ बजता ए बाबू। इधर डीजे पर लइका इथे फैशन हो गल मास्टर भैया उसो पीहा कम दहिया पर छिड़के ज्यादा कोनो देसी मरले बा कोनो विदेशी मरले बा कोनो रम मरले बा कोनो तनी कम मरले है आ नाचत बाणा सो आ नचही में डीजे पर मार कर लेना। इधर मेहरारू परछन करत बाणी मेहरारू गावत है का गावत ही मास्टर यह गावत है कि अपने तो आइला दुल्हा बड़ा नीक कैला आये ही दत्तचियरवन के काहे के लिए अब हर मेहरारू मंगल गीत गावत है आ यही बीच में मार हो गई हो भैया। आ जब मार हो गई तो यहाँ दुनिया बदल गई मास्टर। यो धुन देखा सीता तोहरी पर सटता ध्यान दिहा है के तोहरी मतिन खूब सुंदर मेहरारू आ हमारी मतिन तनी मान ला मरद बा एकदम धान का खेती चरचराइल बा फसल खेत में गिरता मेहरारू काटे के रजिए नहीं खे बेचारा कैसो मना उना के ले गल तो शर्त रख के गई। अब सोहर ना पूरल बा ओकर तब मेहरुआ कहलस हमें फुसलाई के करवला कटनिया हो हमें फुसलाई के करवला कटनिया हो कही के दियोला ना झुलनिया ना लेकिन भिलहिया गौवा में डिजैया पर नाचे में भयल काका नचही में कईले बवाल बरती हवा नचही में कईले बवाल बरती हवा डीजे पे कई दियल मरिया हो
देवसरन का भैया का लड़का उमेश का शादी है, देवसरन के भतीजा का। आ जब ई खबरिया पहुंचल कि डिजैया पे कुल गौवा का लड़कवा मार के देना पी पा के भागल अइला लोग गार्जियन है बाबू, ओहि में देवसरन भी अइले। अब मार झगड़ा छोड़ौल, एक आक थपड़ा मार देना। अब मार भइल के से डीजे वालन से बरतिहा से गाना बजावे में मार हो गई ले बाबू। तब वहां कैले का देवसरन, देवसरन बाबूजी आके डांट दिहले, एक दू थपड़ा तून उनके मार दिहले। भैया हो आखिर आके देवसरन अपने बरतिहन के काक थपड़ा मार देना, जो उनसे झगड़वा भइल। आ डिजैया वाले के भी एक दू थपड़ा मार देना, गौवा का डीजे रहल। ओ बतिया के बुरा लग गई, तब दिहला रुपया तत्काल बरती हवा, दे दिहला रुपया तत्काल बरती हवा, डीजे पे कई दिहल मरिया हो। भैया हो वो डीजे गांव का था और गांव का लड़का डिजैया बजावत रहना, जौन लड़कन का नाम दीपक, गुलशन, अजय, रेणु, लक्ष्मण, सूरज बतावल गई। तत्काल रुपया लेना और डिजैया चार पहिया सहित घुमा के चल देना घरे। आ घरमा ना जाके ये बाबू तिथौपुर गौवा से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहलवा डिजैया का गड़िया रोक दिया। ये हवर बारात का पूरा कार्यक्रम करवा के देवसरन एक बहुत बढ़िया फर्नीचर के मिस्त्री थे, जो कि जिस डीजे वाले के बहन का शादी पड़ा था वही का बेड बनावे बदे वो आदमी रात को 1 बजे बारात से चल दिया। और उसके सुबह डीजे वाले भाई की लड़की बहन की शादी थी। रतिया का चलना 2-4 गाड़ी दुपहिया से बाबू, जौने गड़िया पर देवसरन रहना, एक आदमी वो गड़िया पर और रहना जेकर नाम चंद्रभान बतावल गई। रात का 1 बजे था ये बाबू गड़िया रोकें और देखे कि देवसरन ने प्रणाम वो गड़िया छोड़ दें। 3 गाड़ी क्रॉस कइल आ चौथी गड़िया तनी लगभग 500 मीटर पीछे रह, वो गड़िया पर सवार देवसरन और चंद्रभान थे मेरे बाबूजी। गड़िया रोक दिए और रोक के न पूछला न जचला, ये बाबू उ 6 मिल के मारे लगला। रात का घड़ी 1 बजावत बा। तब होत का टेरी से भाव है, ये बाबू सूरज की लाली काली पड़ गई, अरे सूरज की लाली काली, अरे सूरज की लाली काली पड़ गई, शीश के याद चमन में फुलवारी बिन माली, अरे हो माली, अरे हो। भैया हो मारे लगला हो बाबू रतिया का चंद्रभान और देवसरन दोनों आदमी लाचार हो गए। और जब जान गए ना कि अभी सो जनवा ना बख्सिया तो उन्होंने कहत हुआ गुड़वा जोरत हुआ ये मास्टर कहत हुआ विदेशिया से भाव हे बाबू गैया के पगहा कसैया के हथवा में, अरे बहेलिया के जलिया में फसल बाची रैया, 1 बजे रतिया के अरे रोक दिहले गड़िया हो, जानी नहीं पवले देव शरण राजवाली बतिया, गौआ में भागल गईले
अरे चंद्रभान ललनवा ओ, अरे देव शरण के बचाइल बा भैया लोग जनवा। भैया हो जब मारे लगल देवशरण चंद्रभान के, आखिर चंद्रभान किसी तरह से मेरे बाबूजी रात को 1 बजे छुड़ा के वो 6 आदमी से भागल गौवा तिथौपुर में अल, आके 2-4 लोग के लेके गए वो स्थल पर जहां लोग मारत रहल। गांव के लोग को देखे मेरे भैया इतने में फरार हो गए। इधर देवशरण बेहोशी हालत में गिर गए। वहीं मेरे बाबूजी नकिया से मुहवा से ब्लड चला लगल, हथवा का हड्डिया टूट गई ले बाबू, सिनवा का हड्डिया टूट गई। हे बिरहा सुने वाले भैया तब अरे माने नाही बतिया पापी करे दूरी गतिया हो, अरे ले लिहला जाने भर में देवशरण के जनवा। भैया हो अपने जाना भर में देवशरण को मेरे बाबूजी जिंदा नहीं छोड़े। आखिरकार लोग किसी तरह से देवशरण के उठा के उनके घरवा रतिया का 1 से 1:30 बजे लगभग पहुंचना ये बाबू लेके। देवशरण अचेत अवस्था में गिर गए मेरे बाबूजी। और वही रतिया का तुरंत 2 बजे देवशरण के बड़हर बेटा राहुल और छोट बेटा शुभम वही बरतिया में रहना हो बाबू। फोन गईल, दोनों ललनवा भागल लैले ये बाबू, भागल लैले हो। प्रमाण मिला मेरे बाबूजी कि 2 बजे रात को भिलैया गांव से दोनों बेटे तिथौपुर तक पैदल दौड़ के आए हैं। 4 बजे भोर में अले। जब 4 बजे भोरवा में अले हो बाबू, देवशरण के लोग उठा के तरवा थाना पर ले गए और थाना महोदय तुरंत आजमगढ़ सदर में भेज देना कि जाओ ट्रीटमेंट कराओ। प्रमाण मिला सुबह लगभग 6 बजे देवशरण आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए मेरे भैया। 6 से 7, 8, 9, 10, 11 बज गए लो बाबू दिनवा का। देवशरण का हलतिया और नाजुक होखे लगल। तुरंत वहां से रिफर करवा के आजमगढ़ शिवा हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में भर्ती हुए मेरे बाबूजी। जब भर्ती भइले तो होश नहीं है, होश ना है ये बाबू। देवशरण का पत्नी अस्पतालवा में जाके अपने सैया को सूरतिया निहार के रोवत है। ये एगो बात कहले, बाबू हो जौने मेहरारू क मांग क सिंदूर खतरा में पड़ जाई हो बाबू, ओकरे दिल से पूछा का गुजरत होई। रोवत है और एक बात कहत है कि रोवे निर्मला छाती पीट अस्पतालवा में, रोवे निर्मला भैया हो। लोग धीरज धरावा ए भैया कि बहनी चुप हो जा, ठीक हो जाई है, लेकिन मनवा के कैसे धीरज बधावा ए बाबू। रोवनी रमाला छाती पीट अस्पतालवा में, मेरे भैया रोता है हो। तबले डॉक्टर समनवा आ गए ये बाबू। जब समनवा आ गए पैरवा पकड़ के रोवत है कि ये डॉक्टर साहब कहीं ठीक हो जाइए कि ना। कहत है हो जाइए सजना हमारे ठीक अस्पतालवा में, हो जाइए सजना हमारी ठीक अस्पतालवा में,
रोवनी रमाला छाती पीटयस पातलवा में। भैया हो इतने में कुछ टाइम बीतल, जब घड़िया के समैया तो कुछ टाइम बढ़ल हो बाबू, धीरे धीरे 3 बज गल। डॉक्टर बाहर आए और बोले कि आई एम सॉरी, मैं नहीं बचा सका। भैया हो दुख का पहाड़ टूट गई ले बाबू। देवसरन दम तोड़ दिए। आजमगढ़ शिवा हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में आखिर बड़ी विपत्ति पड़ गई उस परिवार को। वो अभागन औरत जिसका सिंदूर अब नहीं रहा, वो रोवा और कहे, हरदम निहारे निर्मला सूरतिया। बाबू हो चदरिया हटा हटा के सूरतिया देखो हो। हरदम निहारे निर्मला सूरतिया। काहे न रोक देता विधना मोर ससिया। भैया हो एकदम पागल हो गई निर्मला, अस्पताल में बेहोश हो जाए बाबू। तब रोवन निर्मला लेके लाश अस्पतालवा में। रोवन निर्मला लेके लाश अस्पतालवा में। छोड़ी गईला सैया का साथ अस्पतालवा में। भैया हो लसिया लेके लोग फिर तरवा थाना पर अले। ए बाबू शाम को 6 बज गए। फिर उसी लाश को मेरे बाबूजी पोस्टमार्टम के लिए आजमगढ़ सदर में दोबारा भेजल गई। ले बाबू रात को 11 बज गया, पोस्टमार्टम नहीं हो पाया मेरे भैया। सुबहिया करा के दिहल गई परिजनों को लाश मेरे बाबू। लसिया घरवा लेके तिथौपुर गईला हो बाबू। तब घरवा एक बिटिया जो श्वेता है ये पंचो अपने पापा का सूरतिया निहारता और रोवता कि पापा आज हमन के टूर बना के चल गईला। हमन के पापा कह झरझर झरझर रोवत या और कलश का कलश डबू भैया। भैया हो देवसरन का बिटिया रोवता अपने पापा का लसिया देख के कहता, रोवेली श्वेता बेटी रोवेली श्वेता बेटी लसिया निहार हो। कहाँ चली गईला ये पापा, कहाँ चली गईला पापा, अमन के विसार हो।
निर्मला का भैया छोटे लाल भी अइले, उनकर भतीजा राजकुमार भी अइले, शिव कुमार अइले, रमेश मास्टर अइले। कभू भैया के दही के रोवे, कभू मम्मा के दही के रोवे, ए बाबू बेटिया, और रो रो के कह पापा। अब के पापा कहल जाई, रोवेली श्वेता बेटी लसिया नियार हो, कहाँ चली गईला ये पापा, कहाँ चली गईला ये पापा, हमहन के विसार हो। भैया हो, एक घटना पर पूरा गांव सवार टूटल बा। सब करे आंख में आंसू आ गई कि बाहरी आदमी मारने वाला भी आदमी है और मरने वाला भी आदमी है। गुरुजी बेटी कहता, रोता ही तमित गवया नगरिया, भैया हो सब ही रोवता। कहनाम बा, लसिया पे रोवत बाटे पूरा परिवारिया, हे बिरहा सुनने वाले भैया, वो बेटी अपने बाबूजी, अपने पिताजी, अपने पापा के मुहवा से चदरिया हटा देला से पंचो, तब मुहवा से दिहाली चदरिया हटाए हो। रोवत बाटी श्वेता बेटी, रोवत बाटी श्वेता बेटी, असुआ बहाया हो। रोवत बाटी भैया हो सब ही रोआ रोहट में बा कि हुक दुनिया उजड़ गई ले बाबू। आखिर गलती क्या किए थे? आखिर उस लाश को पूरा तैयार करके लोग गाजीपुर श्मशान घाट की तैयारी किए। जब चलने लगे मेरे भैया, तब होत कहा बिरहा पहपट से भाव है। अरे भैया रो भैया से लिपटाई भैया, अरे भैया रो भैया से लिपटाई भैया, चाला दे दया जब पापा के विदाई भैया। भैया हो आखिर राहुल बेटा, शुभम बेटा, राहुल समझौला कि जौन होखे करल तौन हो गई। चला लोग पापा के आखिरी विदाई दे दा, पापा का आखिरी दर्शन कैला। तब अरे रोवे शुभम श्वेता भैया से लिपटाई, अरे रोवे निर्मला बाबू से नूरवा हेराई, अरे रोवे निर्मला रुके नहीं हसियो भैया। घटना पे सब कर फाटत बाटे छतिया भैया।
भैया हो, आखिर 6 जून की रात की बात, 7 जून को देवशरण इस दुनिया में नहीं रहे। 8 जून के उनकर लाश गाजीपुर शमशान घाट पे जात बाती थौपुर से हर FIR दर्ज हुआ। पुलिस प्रशासन जब अपना काम करना शुरू की तब होत का आला से बावा। हे बाबू 6 जून 19 के रहली समैया पंचो, 7 जून के देवा शरण छोड़ ले जा। 8 जून के लाश गईली गाजीपुर घटवा भैया। 9 जून के दोषी होई गईल गिरफ्तार। धीरे धीरे बीतल कुछ दिन के समैया पंचो, 3 महीना में गईले घरवा दोषिया। भैया हो 6 जून की यह घटना है। 7 जून को देवशरण इस दुनिया से अलविदा हो गए मेरे बाबूजी। 8 जून को उनकी लाश का दाह संस्कार किया गया गाजीपुर घाट पे। 9 जून के दोषी गिरफ्तार हुए। बिरहा सुने वाले भैया लोग विचार करिए कि जिस डीजे से मार हुई, RK डीजे, उस डीजे से अपराध हुआ, लेकिन वो डीजे सीज आज तक नहीं है। वो डीजे मार्केट में बज रहा है, उस डीजे से हत्या हो गई और परिवार शोकाकुल में अपनी जिंदगी डर डर के जी रहा है। उसके बाद धारा 504 के तहत 6 साल की सजा है, धारा 304 के तहत 10 साल की सजा है और धारा 323 के तहत 2 साल की सजा है। तो फिर वो 3 महीना में कैसे बरी हो गए? ये भारत सरकार के लिए एक प्रश्न बन के खड़ा है उस परिवार की तरफ से कि किसी का दुनिया उजड़ गया और सरकार प्रशासन के लोग कैसे उसको रिहा कर दिए, किस बेसिक पे? और आज भी वो डीजे आजमगढ़ में बज रहा है जिस डीजे से अपराध हुआ है, देवशरण की हत्या हुई है मेरे बाबूजी। माननीय बड़े भैया सांसद हमारे दिनेश लाल यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस बात पे उस परिवार को, वर्तमान में आप हमारे यहाँ से सांसद हैं, उस परिवार को कुछ मदद और जीने का कुछ आधार की व्यवस्था, अर्थात उस परिवार को कुछ मदद किया जाए। बहुत गरीब परिवार है मेरे बाबूजी और इसके बाद भी वो परिवार अपने घर से वो बच्चे दूर हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा होता है। लोग रास्ते में मारपीट करते हैं, जान बचा के वो भागते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा जबकि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी तगड़ी है बाबा की, फिर भी ऐसा हो रहा है। आखिरी लाइन में कहना बा, ये बात पूरे सभी नागरिक के हक में होगी। आप इस पर विचार करेंगे कि किस संविधान में हत्या का सजा 3 महीने होती है, किस संविधान में लिखा गया है, किस डायरी में, जिससे वो 3 महीने में छूट गए और कहीं ना कहीं उस परिवार को तकलीफ आज भी है। कहना है सबके सोचा लायक लाइन बा, अरे कैसन संविधान कैसन कानून हो गइल, हे बाबू कैसन संविधान कैसन
बाबू खून हो गई। भैया हो, बाबा आदित्यनाथ योगी जी का कहना है कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अरे बाबा आप कहां सो रहे हैं? देखिए इस अपने जनता जनार्दन को, किस दुख की घड़ी में वो परिवार है, विचार करिए उस पर। अरे सीएम से कहे जनता खाक में मिलावा, अरे तुरंत प्रशासन से सजा दिलावा। अरे बाबा आप देखिए अपने जनता जनार्दन को कि किस दुख में है, किस मुसीबत में पड़ी है। आप कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये माफिया नहीं है, जनता का सवाल है। और जनता से एक मांग भी है आपसे, क्या? अरे तोहरे रहते माफियन का जुनून हो गइल। बाबा विचार करिएगा इस बात पर। और मैं अपने बड़े भाई दिनेश लाल यादव जी से भी कहूंगा कि इस बात पर विचार करें, उस परिवार को न्याय मिले। अरे तोहरे रहते माफियन का जुनून हो गइल। अरे आजमगढ़ में देव शरण के बाबू खून हो गइल। मेरे भैया यही हमारी बिरहा की कहानी रही। सब भैया लोग के प्रणाम। आखिरी लाइन में कहना बा, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरु पावन, चांद चंद्रिका राजनाथ का लाग गीत सुहावन। अरे सूरज की लाली काली पड़ गई, अरे सूरज की लाली काली पड़ गई। तुलसी चंद्र जी ताज रोवत बाटे माली, सूरज की लाली काली पड़ गई।